Hello students. So from today we are starting our lectures of 9th standard. We are starting from first chapter which is matter in our surroundings. So first we will have to learn about matter. What is matter? So you can write down the question in your notebook. The first question is what is matter? Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. Okay? हमारे आसपास जितने भी थिंग्स हैं, चाहे वो हो गई एयर या कोई थिंग्स सॉलिड थिंग्स जैसे हमारी नोटबुक्स हो गई, हमारी बॉडी हो गई या कुछ भी हमारे आसपास जितने भी थिंग्स है वो सारी की सारी कोई मटेरियल से बनी होगी. ओके, सो अगर कोई थिंग्स मटेरियल से बनी हुई है तो उसको हम बोलेंगे मैटर. ओके, सो अगर मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ मैटर की, तो मैटर का कोई ना कोई वेट तो होगा ही. ओके, अगर मैं एयर की भी बात करूँगा तो उसका भी थोड़ा वेट तो होगा ही. ओके, भले ही वो 0.00001 ग्राम हो बट उसे मास तो है ही ना. ओके, उसका वेट तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा. ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इज़ दैट इट हैज़ अ मास. ओके, उसका मास होता है. सेकेंड थिंग की बात करूँ तो वो कोई ना कोई स्पेस रोकता है. ओके, स्पेस का मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं कोई रूम की बात करूँ, ओके, और रूम में आप बैठे हो तो उसका मीनिंग क्या हुआ? वो रूम का आपकी जितनी बॉडी है उसने क्या किया है? वो स्पेस रोकी है. ओके, वो रूम की उतनी स्पेस, आपकी बॉडी जितनी स्पेस किसने रोक ली? आपने खुद ने रोक ली. ओके, कोई टेबल पड़ा है रूम के अंदर तो पूरे रूम का थोड़ा जो स्पेस है जो जिस पे टेबल खड़ा हुआ है, ओके, टेबल रखा हुआ है, वो स्पेस किसने ले ली है? टेबल ने ले ली है. ओके, तो मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे बात करनी है मैटर के बारे में तो मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ होती है. ओके, कौन कौन सी? उसका पहले तो मास होता है. ओके, मतलब कोई टाइप का वेट, उसका केजी में हम डिफाइन करते हैं उसका. ओके, और दूसरी थिंग उसका होता है वॉल्यूम. ओके, सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक में उसकी क्या लिख सकता हूँ कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. ओके, उसको दोनों होता है. बेसिकली मास और वेट में डिफरेंस होता है. अगर मास की बात करूँ तो वो सारे प्लेसेस के ऊपर सेम रहता है. ओके, आप यहाँ से चांद पे भी चले जाओ या कोई अदर सैटर्न या ऐसा कोई प्लैनेट पे भी चले जाओ, आपका मास कैसा रहेगा? सेम रहेगा. अगर मैं वेट की बात करूँगा तो वेट क्या है? तो वेट एक टाइप का फोर्स है. ओके, जो अर्थ हमारे ऊपर लगाती है. अगर आप अर्थ पे ऊपर हो तो अर्थ आपके ऊपर फोर्स लगाएगी. अगर आप मून के ऊपर हो तो वो आपके ऊपर फोर्स लगाएगी. ओके, सो वेट बेसिकली क्या है? वो हर एक जगह पर चेंज होता रहता है. ओके, उसमें डिटेल में हम ये टॉपिक्स को समझने वाले हैं हमारे 10th चैप्टर में जिसका नाम है ग्रेविटेशन. ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको ये समझ आ गया होगा. तो हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं. द सेकंड क्वेश्चन इज राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. ओके, हमें कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है पार्टिकल ऑफ मैटर की. ओके, सो मैंने अभी बोला आपको जो मैटर होती है, ओके, वो मतलब कोई भी थिंग्स है वो किससे बनी होगी? पार्टिकल से बनी होगी. ओके, अगर मैं वुड की बात करूँगा तो वुड किससे बना है? तो वुड के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे. ओके, जब उसको हम काटते हैं वुड को तो उसमें से क्या निकलता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स. ओके, तो हमें यहाँ पर वही लिखना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है. तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँगा तो वो ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ओके, अगर किसी भी थिंग्स की मैं बात करूँ तो दोनों के बीच में स्पेस तो होना ज़रूरी है. अगर लिक्विड है आपके पास, पानी है ऐसा समझ लो. ओके, ये पानी के अंदर अगर आप शुगर डाल रहे हो और उसको स्पून से स्टीयर कर ले रहे हो, ओके, तो थोड़ी मिनट्स के बाद आपको वो जो सॉल्ट या शुगर आपने डाली होगी वो दिखेगी? नहीं दिखेगी. वाई? क्योंकि जो लिक्विड था उसके बीच में क्या होगी? स्पेस होगी. ओके, ये स्पेस के बीच में जाके कौन चला जाता है? तो हमारा सॉल्ट या शुगर, जिसकी वजह से थोड़ी मिनट्स के बाद वो हमें दिखना बंद हो जाता है. ओके, तो आपको उतना समझ में आ गया कि लिक्विड के अंदर क्या होती है? स्पेस होती है. ऐसी स्पेस किस में होती है? गैसीय स्टेट में सबसे ज़्यादा स्पेस होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में. ओके, और सबसे कम किस में होती है? तो वो सॉलिड में होती है. सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत नज़दीक बाउंड होता है. ओके, बट उसके बीच में भी थोड़ी जगह होती है. तो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चल गई
कि कोई भी पार्टिकल ले लो उसके बीच में क्या होगी, जगह होगी। ओके, तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, अगर कोई भी पार्टिकल्स की बात करेंगे तो अंदर वो कंटिन्यूसली पार्टिकल्स क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। अगर सोचो कोई सॉलिड चीज़ है, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ। ओके, तो गर्म कर रहा हूँ तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, तो वो अपनी जो सरफेस है उसके ऊपर नीचे क्या करेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। सेम टू सेम अगर मैं लिक्विड की बात करूँगा तो लिक्विड में भी सेम थिंग होगी। ओके, लिक्विड में अगर आप लिक्विड को थोड़ा स्टीयर करो तो लिक्विड क्या होने लगता है, अनबैलेंस हो जाता है। ओके, ये अनबैलेंसिंग क्या दिखाता है, तो लिक्विड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होगा। ओके, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जब मूवमेंट करने लगेंगे तो पूरी पानी की जो सरफेस है वो भी मूवमेंट करने लगेगी। ओके, तो इतना भी समझ में आ गया होगा कि सेकेंड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, थर्ड थिंग की बात करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, मतलब दोनों एक दूसरे के कौन से फोर्स से जुड़े हैं, अट्रैक्शन फोर्स से। अगर सॉलिड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से सॉलिड कोई भी थिंग्स है वो कभी भी अपनी जगह नहीं बदल सकती। ओके, वो अपने स्पेस पे मतलब जहाँ है वहाँ की वहाँ ही खड़ी रहती है। ओके, उस अगर उसकी स्ट्रांगनेस की बात करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, सो उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर एज़ कम्पेयर विथ सॉलिड मैं बात करूँ लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होती है, स्पेस ज़्यादा होती है। स्पेस ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो एज़ कम्पेयर विथ द सॉलिड लिक्विड हैज़ लो अट्रैक्शन फोर्स। ओके, और अगर सेम थिंग अब मैं गैसीय स्टेट की बात करूँ तो उसमें तो बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, कम होगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अट्रैक्शन है नहीं। ओके, अट्रैक्शन सभी जगह पर होगा। ओके, अट्रैक्शन नहीं होगा ना तो कंपाउंड्स फॉर्म नहीं होंगे। ओके, तो अट्रैक्शन तो सभी जगह होता है, बट कम या ज़्यादा हो सकता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस में, गैसीय स्टेट में। ओके, तो ये हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो ये थ्री जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब लास्ट क्वेश्चन पे जाता है, राइट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आप सभी को पता ही है क्योंकि आप बच्चे थे, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ है साइंस, तब से आपको ये पढ़ाया जाता है कि स्टेट्स कितने होते हैं कोई भी थिंग्स के, तो वो 3 स्टेट्स में रह सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। दूसरे 2 स्टेट्स भी हैं बट उसके बारे में आप जब फिजिक्स में डीप में जाओगे तब आपको पता चलेगा। एक जो फोर्थ स्टेट है वो है प्लाज्मा। ओके, जो बहुत ही हॉट रीजन होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टेट होता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है। और फिफ्थ जो है उसको बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टाइन कंपोनेंट। ओके, ये जो स्टेट है वो बहुत ही ठंडा है। ओके, जब आप -273 डिग्री सेल्सियस पे चले जाओ तो आपको ये जो फॉर्म है वो देखने को मिलेगा, BEC नाम है। ओके, तो ऐसे हमारे 5 स्टेट्स हो गए। ओके, टोटल, बट आपको पढ़ने कितने हैं, सिर्फ 3। उसके बारे में आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। सॉलिड, तो सॉलिड में क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लिक्विड, अट्रैक्शन कैसा होगा, कम होगा। गैसियस, सबसे कम अट्रैक्शन किस में होगा, गैसियस में होगा। सो सॉलिड की बात करेंगे तो उसका क्या होगा, एक फिक्स्ड शेप होगा और उसकी फिक्स्ड क्या होगा, वॉल्यूम भी होगा। ओके, एज़ कम्पेयर विथ अगर मैं लिक्विड की बात करूँगा, सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड का, तो उसका कोई फिक्स शेप होगा नहीं होगा, बट वॉल्यूम फिक्स होगा। अगर मैं 1 लीटर लिक्विड की बात करूँगा तो वो 1 ही लीटर रहेगा। ओके, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उसको डाल दो बट आपको वो 1 लीटर ही मिलेगा, जितना है उतना ही। ओके, तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, उसका क्या फिक्स नहीं होता, शेप फिक्स नहीं होता। ओके, सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। और गैसियस का, गैसेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गैसेस में क्या होता है, तो उसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता, उसका फिक्स वॉल्यूम हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर गैसीय स्टेट की बात करेंगे तो उसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। ओके, वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। तो हमने आज ये 3 क्वेश्चंस पढ़े। ओके, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, वो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
अभी जितने मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं, ओके, 3 क्वेश्चंस, वो आप अच्छे से अपनी नोटबुक्स में, अपनी फेयर नोटबुक बना लेना, उसमें कॉपी कर लेना, ओके, और होमवर्क के फॉर्म में मुझे शो कर देना, मतलब मुझे दिखा देना, ओके। In the next lecture, we are going to learn about some definitions which will be very useful for you if we talk about from a exam point of view. So आज के लेक्चर में हमने ये 3 क्वेश्चन जो पढ़े वो उतना ही रखते हैं, और अगर ये वीडियो के फॉर्म में अगर आपको लर्निंग कंटिन्यू रखनी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं नेक्स्ट 9th स्टैंडर्ड का वीडियो अपलोड करूँगा तब, ओके।